भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उन मापों को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उन माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल संवेग, आवेग, बल आदि। मात्रक किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान और मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। जैसे 2 केजी, केजी मात्रक हो गया और 2 संख्यात्मक मान हो गया। 2 केजी में केजी मात्रक हो गया और 2 संख्यात्मक मान हो गया। मात्रक या मात्रक पद्धतियां। मापन या मात्रक पद्धतियां, मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट सिस्टम। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां प्रचलित थी जो निम्नवत हैं। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में एस यानी समय को सेकंड में मापा जाता है। जी यानी ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। सी यानी सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में समय को सेकंड में, द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति होगा इसके बाद। एफपीएस पद्धति में समय को एस से सेकंड यानी समय को सेकंड में मापा जाता है। पी यानी पाउंड यानी द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। एफ फुट यानी लंबाई को फुट में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति में समय को सेकंड में, द्रव्यमान को पाउंड में और लंबाई को फुट में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एमकेएस पद्धति। एमकेएस में एस का मतलब सेकंड यानी समय को सेकंड में मापा जाता है। के का मतलब किलोग्राम यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। एम का मतलब मीटर यानी लंबाई को मीटर में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और लंबाई को मीटर में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली।
सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप-तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति के प्रकार। एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं। आधारी मात्रक। एसआई मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और पूरक मात्रक। आधारी मात्रक बेसिक यूनिट, पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट। आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। आधारी मात्रक। आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, संकेत और विमा। लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। संकेत स्मॉल एम होता है और विमा बड़ी एल होता है। लंबाई। लंबाई का मात्रक पहला आधारी मात्रक है लंबाई। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, संकेत हो गया एम और विमा हो गया एल। दूसरा आधारी मात्रक द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान को का संकेत किलोग्राम का संकेत केजी होता है। किलोग्राम का संकेत केजी होता है और विमा एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान का विमा एम होता है। समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। सेकंड को एस से सूचित करते हैं। सेकंड को एस से सूचित करते हैं और समय का विमा टी होता है। समय का विमा टी होता है। तापमान, टेम्परेचर। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। केल्विन का संकेत के होता है। केल्विन का संकेत के होता है और इसका विमा के होता है। केल्विन का तापमान का विमा के होता है। नेक्स्ट है धारा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर यानी ए। ए से एम्पियर का संकेत हो गया ए और विमा हो जाएगा ए। धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं और विमा ए है। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। कैंडेला को सीडी से डिनोट करते हैं। कैंडेला को सीडी से सूचित करते हैं और विमा सी होता है। कैंडेला का विमा सी होता है। ज्योति तीव्रता का विमा क्या होता है? सी होता है। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। मोल को शॉर्ट में MOL लिखते हैं। मोल को शॉर्ट में MOL लिखते हैं और इसका विमा N होता है। पदार्थ की मात्रा का विमा N होता है। पूरक मात्रक। पूरक मात्रक ना ही मूल मात्रक हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। पूरक मात्रक ना ही मूल मात्रक हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। समय मापन हेतु समय का परमाणुिक मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपन पर आधारित है। इसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। समय मापन हेतु समय का परमाणुिक मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपन पर आधारित है। इसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। पूरक मात्रक, उसका मात्रक और फिर संकेत। पूरक समतल कोण प्लेन एंगल। समतल कोण प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण प्लेन एंगल का मात्रक रेडियन होता है और संकेत होता है RAD।
पूरक मात्रक समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और संकेत RAD होता है। ठोस कोण सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है और डिनोट करते हैं SR से, सूचित करते हैं किससे, SR से। तो ठोस कोण सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन और संकेत SR होता है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल इत्यादि। क्षेत्रफल, आयतन, चाल ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं, डिराइव्ड यूनिट हैं। पहला व्युत्पन्न मात्रक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा लंबाई का मीटर और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का विमा एल पर पावर 2 होता है या M0L2 T0 होता है। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का विमा L पर पावर 2 या M पर पावर 0, L पर पावर 2, T पर पावर 0 होता है। आयतन आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को हम लोग मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। विमा आयतन का विमा L पर पावर 3 यानी M। मीटर को हम लोग मीटर है लंबाई, लंबाई का विमा L होता है तो मीटर क्यूब है तो L पर भी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आयतन का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। विमा L पर पावर 3 या M पर पावर 0, L पर पावर 3, T पर पावर 0। चाल चाल का सूत्र दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में यानी मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। विमा हो जाएगा LT पर पावर -1। चाल का विमा हो जाएगा LT पर पावर -1। वेग वेलोसिटी वेलोसिटी का वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं यानी लंबाई ही हुआ एक तरह से, और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं तो वेग का सूत्र हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र विमा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और विमा हो जाएगा मीटर का L और समय का T। तो T नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो T पर पावर -1 यानी L T पर पावर -1। तो विमा हो जाएगा वेग का L T पर पावर -1, M पर पावर 0, L पर पावर 1, T पर पावर -1। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विमा L T पर पावर -1 या M पर पावर 0, L T पर पावर -1। त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर वेग बटे समय। वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विमा हो जाएगा L T पर पावर -2। त्वरण बराबर
वेग बटे समय मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विमा एल टी पर पावर -2 या एम पर पावर 0 एल टी पर पावर -2। बल बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का मात्रक केजी, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो बल का मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। विमा हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2। बल का विमा एम एल टी पर पावर -2। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण केजी मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। विमा बल का विमा एम एल टी पर पावर -2। संवेग संवेग बराबर बल गुना समय। संवेग बराबर बल गुना समय या द्रव्यमान गुना वेग। समय संवेग बराबर बल गुना समय या द्रव्यमान गुना वेग। मात्रक हो जाएगा केजी मीटर सेकंड पर पावर -1। केजी मीटर सेकंड पर पावर -1 या न्यूटन सेकंड। मात्रक हो जाएगा संवेग का केजी मीटर सेकंड पर पावर -1 या न्यूटन सेकंड। विमा हो जाएगा एम एल टी पर पावर -1। संवेग का सूत्र हो जाएगा बल गुना समय या द्रव्यमान गुना वेग। मात्रक हो जाएगा केजी मीटर सेकंड पर पावर -1 या न्यूटन सेकंड। विमा हो जाएगा एम एल टी पर पावर -1। आवेग आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। आवेग का मात्रक होता है केजी केजी मीटर सेकंड। आवेग का प्रति सेकंड होगा, सॉरी। एक बल आवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक होता है एम एल टी पर पावर -1। आवेग का मात्रक होता है एम एल टी पर पावर -1। यहाँ +1 लिखा गया है। विमा आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। विमा होता है एम एल टी पर पावर -1। दाब दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही है। दाब का मात्रक केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दाब का विमा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होता है। दाब का विमा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होता है। पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है केजी सेकंड प्रति सेकंड। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है केजी प्रति सेकंड। पृष्ठ तनाव का विमा होता है एम टी पर पावर -2 एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का मात्रक केजी सेकंड पर पावर -2 और पृष्ठ तनाव का विमा एम टी पर पावर -2 या एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2।
घनत्व घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का विमा एम एल पर पावर -3 एम एल पर पावर -3। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का विमा एम एल पर पावर -3 या एम एल पर पावर -3 टी पर पावर 0। कोणीय आवेग कोणीय आवेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का सूत्र होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड बटे मीटर। रेखीय वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या को भी हम लोग इसमें मापते हैं मीटर में। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी सेकंड इनवर्स बचेगा मात्रक। तो विमा हो जाएगा टी पर पावर -1। कोणीय वेग का विमा होता है टी पर पावर -1। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग का मात्रक प्रति सेकंड यानी सेकंड इनवर्स होता है। कोणीय वेग का विमा टी पर पावर -1 होता है। कार्य कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक होता है केजी केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको जूल बोलते हैं। कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये जो इसको जूल बोलते हैं। कार्य का विमा एम एल टू टी पर पावर -2। केजी का कार्य का विमा एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। कार्य का विमा एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। विस्थापन का विमा होता है कोणीय विस्थापन का विमा कोई भी विमा नहीं होता है। कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है। तो कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का कोई विमा नहीं होता है। शक्ति शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकंड या वाट। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। विमा यानी शक्ति का क्या विमा हो जाएगा एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -3। शक्ति का विमा हो जाएगा एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -3। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक होता है जूल बटे सेकंड या वाट। जूल प्रति सेकंड या वाट। शक्ति का विमा होता है एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -3। बल आघूर्ण बल आघूर्ण होता है बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी।
बल का मात्रक न्यूटन होता है और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यानी बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। विमा क्या हो जाएगा? एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का विमा एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से सूचित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का क्षेत्रफल, द्रव्यमानों का गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे द्रव्यमानों का गुणनफल है तो द्रव्यमान का होता है केजी, तो द्रव्यमानों का गुणनफल है तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगा? एम पर पावर -1, एल पर पावर 3, टी पर पावर -1। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमानों का गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा होता है एम पर पावर -1, एल पर पावर 3, टी पर पावर -2। गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव का बराबर क्या होता है? कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य का मात्रक होता है जूल, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति केजी। गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति केजी होता है। गुरुत्वीय विभव का विमा एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव का विमा एल पर पावर 2 टी पर पावर -2 होता है। यंग गुणांक। यंग गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक का फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक का अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और अनुदैर्ध्य विकृति का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यंग गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यंग गुणांक का विमा क्या हो जाएगा? एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। तो यंग गुणांक का बराबर हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का विमा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। यंग गुणांक का विमा एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2। वेग प्रवणता। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और दूरी का
मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकंड। विमा हो जाएगा टी पर पावर -1, ठीक है, टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1, या एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर -1। तो वेग प्रवणता का सूत्र हो गया वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी। वेग प्रवणता का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का विमा टी पर पावर -1 या एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर -1। श्यानता गुणांक, श्यानता कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर बल का हो जाएगा न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा प्रति मीटर, और वेग प्रवणता सेकंड, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुना सेकंड बटे प्रति मीटर स्क्वायर। विमा एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -1। श्यानता गुणांक का विमा एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -1 होता है। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का न्यूटन गुना सेकंड बटे प्रति मीटर स्क्वायर होता है। श्यानता गुणांक का विमा एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -1 होता है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। प्लांक नियतांक का बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा का न्यूटन और आवृत्ति का सेकंड। मात्रक हो जाएगा प्लांक नियतांक का जूल सेकंड। ऊर्जा का हो जाएगा जूल, आवृत्ति का सेकंड, यानी प्लांक नियतांक का मात्रक हो जाएगा जूल सेकंड। विमा हो जाएगा एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -1। प्लांक नियतांक का विमा हो जाएगा एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -1। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का विमा एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -1। धारिता, धारिता का सूत्र होता है आवेश बटे विभवांतर। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। मात्रक हो जाएगा फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है। विमा हो जाएगा एम एल पर पावर -1, सॉरी एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2। धारिता का विमा सूत्र एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। धारिता का सूत्र मात्रक होता है फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है। धारिता एम का विमा एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 4, ए पर पावर 2 होता है। चालकता, चालकता का सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध। चालकता बराबर 1 बाय रेसिस्टेंस। चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध। विमा हो जाएगा ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। विमा हो जाएगा चालकता का एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 3, ए पर पावर 2। चालकता का विमा एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 3, ए पर पावर 2। चालकता का सूत्र 1 बटे प्रतिरोध। चालकता का सूत्र 1 बटे प्रतिरोध। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स।
चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, चालकता का विमा m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 3, a पर पावर 2। धारा घनत्व, धारा घनत्व का सूत्र होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर -2, t पर पावर 0, a। धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व का सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का विमा m पर पावर 0, l पर पावर -2, t पर पावर 0, a। फ्लक्स, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई इंटू आर। फ्लक्स बराबर, फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है तो फाई बराबर आर इंटू ए। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का मात्रक वेबर। फ्लक्स का विमा एम, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, ए पर पावर -1। फ्लक्स का सूत्र आर इंटू ए। फ्लक्स का सूत्र आर इंटू ए। फ्लक्स का मात्रक वेबर। फ्लक्स का मात्रक वेबर। फ्लक्स का विमा एम, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, ए पर पावर -1। फ्लक्स का विमा एम, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, ए पर पावर -1। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो इक्वल टू आर ए बटे एल। प्रतिरोधकता का सूत्र आर ए बटे एल। आर हो गया प्रतिरोध, ए हो गया क्षेत्रफल, एल हो गया लंबाई। मात्रक होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का विमा एम, एल पर पावर 3, टी पर पावर -3, ए पर पावर -2। प्रतिरोधकता का विमा एम, एल पर पावर 3, टी पर पावर -3, ए पर पावर -2 होता है। प्रतिरोधकता का सूत्र आर ए बटे एल। प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है। ये जो पी की तरह है वो रो है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक आर ए बटे एल। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का विमा एम, एल पर पावर 3, टी पर पावर -3, ए पर पावर -2 होता है। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा बराबर उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त उष्मा बराबर उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त उष्मा बराबर उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त गुप्त उष्मा का विमा जूल प्रति किलोग्राम। उष्मीय गुप्त उष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। विमा एल पर पावर 2, टी पर पावर -2। गुप्त उष्मा का विमा एल पर पावर 2, टी पर पावर -2। गुप्त उष्मा का सूत्र, गुप्त उष्मा का सूत्र गुप्त उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त उष्मा का सूत्र उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त उष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त उष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। उसमें गुप्त उष्मा का विमा एम, एल पर पावर एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, एम पर पावर 0 या एम पर पावर 0, एल पर पावर 2, टी पर पावर -2। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। विमा हो जाएगा एम, एल पर पावर 2, टी पर पावर -1। विमा हो जाएगा एम, एल पर पावर 2, टी पर पावर -1। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है
द्रव्यमान गुना परिभ्रमण का परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। द्रव्यमान का केजी और परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विमा हो जाएगा एम एल पर पावर 2 एम एल पर पावर 2। जड़त्व आघूर्ण का विमा होगा एम एल पर पावर 2। भार भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। भार का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। विमा एम एल टी पर पावर -2। भार का विमा एम एल टी पर पावर -2। नोट विद्युतशीलता की इकाई फैराड प्रति मीटर होती है। विद्युतशीलता की इकाई फैराड प्रति मीटर होती है। निरपेक्ष पारगम्यता की इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। निरपेक्ष पारगम्यता की इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। सापेक्ष पारगम्यता की इकाई कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष पारगम्यता की कोई इकाई नहीं होती है। कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई कैटल होती है। कैटेलिक एक्टिविटी की इकाई कैटल होती है। विकिरणशीलता की इकाई वाट प्रति स्टेरेडियन होती है। कैटेलिक विकिरण तीव्रता की इकाई वाट प्रति स्टेरेडियन होती है। बल नियतांक का इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल नियतांक का इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल नियतांक का इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का इकाई न्यूटन प्रति कूलॉम होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का इकाई न्यूटन न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति एम्पियर गुना मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन बटे एम्पियर गुना मीटर होता है। वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक जूल प्रति केल्विन होती है। वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक जूल प्रति केल्विन होती है। वोल्टेज मान नियतांक की इकाई जूल प्रति केल्विन होती है। कोणीय त्वरण का इकाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण की इकाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। विद्युत फ्लक्स की इकाई वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम होती है। विद्युत फ्लक्स की इकाई वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होती है। कोणीय आवृत्ति की इकाई रेडियन प्रति सेकंड होती है। कोणीय आवृत्ति की इकाई रेडियन प्रति सेकंड होती है। सार्वत्रिक गैस नियतांक की इकाई जूल बटे मोल गुना केल्विन होता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक का इकाई जूल बटे मोल गुना केल्विन होता है। विद्युत प्रेरकत्व का इकाई हेनरी होता है। विद्युत प्रेरकत्व का इकाई हेनरी होता है और निरपेक्ष पारगम्यता का इकाई हेनरी प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होती है। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। ल्यूमिनस ऊर्जा की इकाई ल्यूमेन सेकेंड होती है। ल्यूमिनस ऊर्जा की इकाई ल्यूमेन सेकेंड होती है। ल्यूमिनस ऊर्जा की इकाई ल्यूमेन सेकेंड होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है।
ल्यूमिनस इन ल्यूमिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इकाई कैंडेला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इकाई कैंडेला होती है। पारिस्थितिकी गति की इकाई मैक होता है। पारिस्थिति पारा पाराध्वनिक गति की इकाई पारिस्थितिकी गति की इकाई मैक होती है। समुद्र की गहराई मापने की पारंपरिक इकाई फैदम होती है। समुद्र की गहराई मापने की पारंपरिक इकाई फैदम होती है। चुंबकीय तीव्रता की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय तीव्रता की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय तीव्रता की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि तीव्रता का इकाई वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का इकाई जूल बटे किलोग्राम गुना केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जूल बटे किलोग्राम गुना केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का इकाई जूल बटे किलोग्राम गुना केल्विन होता है। उसमें धारिता की इकाई जूल बटे केल्विन होता है। उसमें धारिता का इकाई जूल बटे केल्विन होता है। उसमें धारिता का इकाई जूल बटे केल्विन होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। उसमें चालकता की इकाई जूल बटे केल्विन गुना मीटर गुना सेकेंड होता है। उसमें चालकता का इकाई उसमें चालकता का इकाई जूल बटे केल्विन गुना मीटर गुना सेकेंड होता है। विद्युतीय चालकता की इकाई ओम इनवर्स या सीमेंस या महो होती है। विद्युतीय चालकता की इकाई ओम इनवर्स या सीमेन या महो होती है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता का इकाई ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम मीटर इनवर्स होता है या सीमेंस प्रति मीटर होता है। विशिष्ट चालकता की इकाई यानी चालकत्व का इकाई ओम मीटर इनवर्स ओम मीटर पर पावर -1 या सीमेंस प्रति मीटर होता है। प्रवेश्यता की इकाई वेबर वेबर बटे एम्पियर टर्न होता है। प्रवेश्यता की इकाई वेबर प्रति एम्पियर टर्न होता है। प्रतिष्ठंभ की इकाई एम्पियर टर्न बटे वेबर होता है। प्रतिष्ठंभ की इकाई एम्पियर टर्न बटे वेबर होता है। वर्षा मापक यंत्र की इकाई यूडोमीटर होती है। वर्षा मापक यंत्र की इकाई यूडोमीटर होती है। वर्षा मापक यंत्र की इकाई यूडोमीटर होती है। विभव मापक यंत्र की इकाई पोटेंशियोमीटर होती है। विभव मापक यंत्र की इकाई पोटेंशियोमीटर होती है। विभव मापक यंत्र की इकाई पोटेंशियोमीटर होती है। विभवांतर मापक यंत्र की इकाई वोल्ट मीटर होती है। विभवांतर मापक यंत्र की इकाई वोल्ट मीटर होती है। ताप गुणांक की इकाई डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स होती है। ताप गुणांक की इकाई डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स होती है।
चुंबकीय पारगम्यता की इकाई हेनरी प्रति मीटर या वेबर बटे एम्पियर गुना मीटर होती है। चुंबकीय तीव्रता सॉरी चुंबकीय पारगम्यता की इकाई हेनरी प्रति मीटर या वेबर बटे एम्पियर गुना टर्न होती है। चुंबकीय विद्युत वाहक बल की इकाई एम्पियर टर्न होती है। चुंबकीय विद्युत वाहक बल की इकाई एम्पियर टर्न होती है। फ्लक्स का इकाई वेबर टर्न होता है। फ्लक्स का इकाई वेबर टर्न होता है। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होती है। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन होती है। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन होती है। समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। चाल तथा वेग का मात्रक और विमा सूत्र समान होता है। चाल तथा वेग का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। चाल चाल और तथा वेग का विमीय सूत्र एल टी पर पावर -1 होता है। चाल तथा वेग का विमीय सूत्र एल टी पर पावर -1 होता है। भार तथा बल का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। भार तथा बल का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। भार तथा बल का विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर -2 होता है। बल बल तथा भार का विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर -2 होता है। प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग का मात्रक और विमा सूत्र समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग का विमीय सूत्र एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -1 होता है। प्लांक नियतांक तथा कोणीय संवेग का विमीय सूत्र एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -1 है। कोणीय वेग तथा वेग प्रवणता का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का मात्रक और विमा सूत्र समान होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता की का विमीय सूत्र टी पर पावर -1 है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का विमीय सूत्र टी पर पावर -1 है। संवेग तथा आवेग का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। संवेग और आवेग का विमीय सूत्र विमीय संवेग तथा आवेग का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। संवेग और आवेग का विमीय सूत्र समान होता है। संवेग तथा आवेग का विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर -1 होता है। संवेग तथा आवेग का विमीय सूत्र एम एल टी पर पावर -1 होता है। ऊर्जा, कार्य तथा बल आघूर्ण का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। ऊर्जा, कार्य, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता समान होता है। ऊर्जा, कार्य तथा बल आघूर्ण का विमीय सूत्र एम एल 2 टी पर पावर -2 होता है। ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का विमा सूत्र एम एल 2 टी पर पावर -2 होता है। बल, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन
प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र ml पर पावर -1 t पर पावर -2 होता है। दाब दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र ml पर पावर -1 t पर पावर -2 है। आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, चरण गुणांक, आवर्धन क्षमता तथा त्रिकोणमितीय अनुपात समान रूप से मात्रकहीन राशियां है तथा विमाहीन राशियां है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, चरण गुणांक, आवर्धन क्षमता तथा त्रिकोणमितीय अनुपात समान रूप से मात्रकहीन तथा विमाहीन राशियां है। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 पर पावर -15 मीटर। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10 पर पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर। 10 पर पावर -12 होगा। एक पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर -12 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -6 मीटर या 0.001 mm। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -6 मीटर या 0.001 mm। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 गुना 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 पर पावर 11। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर या 1.5 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 पर पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 पर पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई की भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर
1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। पारसेक। पारसेक दूरी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.086 गुना 10 पर पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 10 के विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। एक्सा का संकेत ई 10 पर पावर 18। एक्सा का संकेत ई 10 पर पावर 18। पेटा पेटा का संकेत पी 10 पर पावर 15। एक्सा 10 पर पावर 18, पेटा 10 पर पावर 15। टेरा संकेत टी 10 पर पावर 12। एक्सा 10 पर पावर 18, पेटा 10 पर पावर 15, टेरा 10 पर पावर 12। गीगा जी से सूचित करते हैं 10 पर पावर 9। गीगा 10 पर पावर 9, एक्सा 10 पर पावर 18, पेटा 10 पर पावर 15, टेरा 10 पर पावर 12, गीगा 10 पर पावर 9। मेगा को एम से सूचित करते हैं 10 पर पावर 6। एक्सा 10 पर पावर 18, पेटा 10 पर पावर 15, टेरा 10 पर पावर 12, गीगा 10 पर पावर 9, मेगा 10 पर पावर 6। किलो के 10 पर पावर 3। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। 10 पर पावर 18 हो जाएगा एक्सा, 10 पर पावर 15 पेटा, 10 पर पावर 12 टेरा, 10 पर पावर 9 गीगा, 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 3 किलो। हेक्टो 10 को एच से सूचित करते हैं 10 पर पावर 2। हेक्टो 10 पर पावर 2। हेक्टो 10 पर पावर 2। डेका डी ए से सूचित करते हैं डेका डी ए से सूचित करते हैं 10 पर पावर 1। हेक्टो 10 पर पावर 2, डेका 10 पर पावर 1। डेसी डी से सूचित करते हैं 10 पर पावर -1। डेसी 10 पर पावर -1। हेक्टो 10 पर पावर 2, डेका 10 पर पावर 1, डेसी 10 पर पावर -1। सेंटी सी से सूचित करते हैं 10 पर पावर -2। सेंटी 10 पर पावर -2। मिली एम से सूचित करते हैं 10 पर पावर -3। मिली 10 पर पावर -3। माइक्रो म्यू से सूचित करते हैं 10 पर पावर -6। हेक्टो 10 पर पावर 2, डेका 10 पर पावर 1, डेसी 10 पर पावर -1, सेंटी 10 पर पावर -2, मिली 10 पर पावर -3, माइक्रो 10 पर पावर -6। नैनो एन से सूचित करते हैं 10 पर पावर -9। नैनो एन से सूचित करते हैं 10 पर पावर -9। पीको पी से सूचित करते हैं 10 पर पावर -12। पीको पी से सूचित करते हैं 10 पर पावर -12। फेमटो एफ से सूचित करते हैं 10 पर पावर -12। नैनो 10 पर पावर -9, पीको 10 पर पावर -12, फेमटो 10 पर पावर -15। एटो ए से सूचित करते हैं 10 पर पावर -18। नैनो 10 पर पावर -9, पीको 10 पर पावर -12, फेमटो 10 पर पावर 15, एटो 10 पर पावर -18। 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 इंचेज बराबर 1 इंचेज बराबर 2.54। 1 इंचेज बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 इंचेज बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंचेज। 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंचेज। 1 सेंटीमीटर बराबर
1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंचेज। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंचेज। 1 मीटर बराबर 39.37008 इंचेज। 1 मीटर बराबर 39.37008 इंचेज। 1 मीटर बराबर 3.2808 फीट। 1 मीटर बराबर 3.2808 फीट। 1 मीटर बराबर 1.0931 यार्ड। 1 मीटर बराबर 1.0931 यार्ड। 1 किलोग्राम बराबर 10 सौ 93.6133 यार्ड। 1 किलोमीटर बराबर 10 सौ 93.6133 यार्ड। 1 किलोमीटर बराबर 0.62137 माइल्स। 1 किलोमीटर बराबर 0.6137 माइल्स। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.156 गुना 10⁻⁷ सेकेंड। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.156 गुना 10⁻⁷ सेकेंड। 1 गैलन बराबर 3.7854 लीटर। 1 गैलन बराबर 3.7854 लीटर। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुना 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.97 गुना 10⁻24 kg। सूर्य का द्रव्यमान बराबर 1.98 गुना 10⁻30 kg। सूर्य का द्रव्यमान बराबर 1.98 गुना 10⁻30 kg। पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या बराबर 6400 किलोमीटर। सूर्य की त्रिज्या बराबर 6.96 गुना 10⁻8 मीटर। सूर्य की त्रिज्या बराबर 6.96 गुना 10⁻8 मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 गुना 10⁻−31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 गुना 10⁻−31 kg। प्लांक नियतांक बराबर 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक बराबर 6.63 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुना 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.22 गुना 10⁻23। कोटि मान। यदि संख्या 3.16 से अधिक हो तो उसके लिए 10⁻1 लेते हैं। कोटि मान के लिए यदि संख्या 3.16 से अधिक हो इसके लिए 10⁻1 का मान लेते हैं। यानी n अगर 3.16 से अधिक है, ठीक है, n संख्या जो है 3.16 से अधिक है तो कोटि मान कितना लेंगे? 10⁻1। और यदि संख्या 3.6 से कम हो तो उसका कोटि मान 10⁻0 या 1 होता है। यदि संख्या 3.16 से कम हो तो उसका कोटि मान 10⁻0 या 1 होता है।
यानी n का मान अगर 3.16 से बड़ा या बराबर हो, n का मान जो है 3.16 से छोटा या बराबर हो तो कोटि का मान लेते हैं 10 पर पावर 0 या फिर 1। कोटिमान संख्या को ह- कोटिमान संख कोटिमान हमेशा संख्या के वैज्ञानिक स्वरूप के रूप में ही होता है। कोटिमान हमेशा संख्या के वैज्ञानिक सजावट यानी स्वरूप के रूप में ही होता है। जैसे 0.00542 का कोटिमान क्या होगा? 10 पर पावर -5, 10 पर पावर -4, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -2। तो 0.00542 का वैज्ञानिक स्वरूप जो है 5.24 गुना 10 पर पावर -3। पॉइंट इधर आएगा, तीन अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो इसीलिए 10 पर पावर -3 हो गया। उसके बाद ये कितना 3.16 से बड़ा है, 5.24 जो है आपका 3.24 से बड़ा है। सॉरी 5.42 होता, ठीक है, यहाँ 2 4 लिख लिए, 3.16 से बड़ा ही है, ठीक है। तो 5.42 का मान हो जाएगा 10 पर पावर 1। तो 5.42 गुना 10 पर पावर 3 का कोटिमान हो जाएगा 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर -3, यानी कि 10 पर पावर -2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 10 पर पावर -2। 2.04 गुना 10 पर पावर 15 का कोटिमान होगा। तो ये 2.04 जो है आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3.14 से छोटा है। तो 3.16 से सॉरी छोटा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2.04 का क्या मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1 गुना 10 पर पावर 15, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10 पर पावर 15। सार्थक अंक किसी संख्या में उपस्थित सभी अंक जो उस संख्या का सार्थक अंक कहते हैं। किसी संख्या में उपस्थित सभी अंकों को उस संख्या का सार्थक अंक कहते हैं। किसी संख्या में उपस्थित सभी अंक जो उस संख्या का सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक लिखते समय सार्थक अंक के बाएं या दाएं ओर का जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन दो अंकों के बीच का जीरो लिया जाता है। सार्थक अंक लिखते समय सार्थक अंक के बाएं या दाएं ओर का जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन दो सार्थक अंक के बीच का जीरो लेते हैं। जैसे 0.00327 गुना 10 पर पावर 4 में सार्थक अंक है 3, 4, 5 और 6। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन कौन सा 2, 3, 7 सार्थक, इसमें क्या हो जाएगा सार्थक अंक 2, 3, 7। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। सार एक मापन का मान 0.3400687 है। इसमें सार्थक अंक कितना है 6, 9, 8, 5। तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 6, 8, 7, 9। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया 8। कौन कौन सा 3, 4, 0 0, 6, 8, 7, 9। तो आंसर क्या हो गया 8, सी नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? रेडियन, मोल, एम्पियर, कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन मूल इकाई नहीं है? कौन मूल इकाई नहीं है? तो कौन सा मूल इकाई नहीं है? रेडियन।